Assalamualaikum class. Hope so you all are doing well. I'm your teacher from Learning Zone, and now today we learn the another topic of syntax book board. मैथमेटिक्स की ये बुक है स्टूडेंट्स हमारी। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 18.3 को अपने कंटिन्यू करेंगे। 18.3 स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज नंबर 18.3 है, ठीक है। 18.2 और 18.1 हमने अपने चैनल पर कवर कर लिया है, तो आज हम जो है इंशाल्लाह 18.3 को कवर करेंगे। 18.3 का पार्ट 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स, इसके 4 पार्ट्स थे, हमने कंप्लीट करवा दिए बेटा। सो स्टूडेंट, आज हम जो है 18.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स को देखेंगे। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और साथ ही साथ जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो जो क्लास मैट्रिक के हैं, ठीक है बेटा। सो इन दिस क्वेश्चन, इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी लर्न अबाउट द थर्ड प्रोपोर्शन। उसमें हमने फाइंड किया था थर्ड प्रोपोर्शन को, और इस क्वेश्चन में हम जो है फोर्थ प्रोपोर्शन को मालूम करेंगे। जैसा कि आपके सामने फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, हमें यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करना है हर क्वेश्चन का। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 8,4,2, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो है हमारा ये है फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये जो है हमारा सेकेंड प्रोपोर्शन, और ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है। सो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन यहाँ नहीं है मौजूद, तो हमने इसी का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो जल्दी से बेटा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स बी द फोर्थ प्रोपोर्शन, देन एक्स को जब जो है हम यहाँ पर जो है लेट करेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, देखो जिसमें कॉमा आता है वो रेशियो में लिख देते हैं। 8:4 इज इक्वल्स टू 2। हमें फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करना था, फोर्थ की जगह पर हमने एक्स लिख दिया। सो 2:x। अब बेटा रेशियो में तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डिवीजन में लिख देंगे। सो 8/4 इज इक्वल्स टू 2/x। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, 8x इज इक्वल्स टू 2 4 ज़ा 8, मल्टीप्लाई कर लेना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 ज़ा 8, ठीक है बेटा, 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया डायरेक्ट। अब 8x यहाँ पर ये क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके ये डिवाइड में आ जाएगा। जब ये डिवाइड में आ गया बेटा इस साइड आकर के, तो 8 1 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8, तो बेटा बचा कि हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1 आंसर, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमने फोर्थ प्रोपोर्शन को मालूम करना था। सो हमने आज जो है बेटा फोर्थ प्रोपोर्शन को भी मालूम करना सीख लिया। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, सो जस्ट कमेंट, आई विल टेल यू ऑल क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्टूडेंट्स क्या है, a³ प्लस b³ कॉमा a² माइनस b² कॉमा a² माइनस ab प्लस का b²। अब देखते हैं हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, एंड फाइनली हमें पता है कि हमने इसमें भी जो है बेटा फोर्थ प्रोपोर्शन को मालूम करना है, ठीक है। तो इसमें हम फोर्थ प्रोपोर्शन को किस तरीके से मालूम करेंगे, हमने लिख दिया लेट एक्स बी द फोर्थ प्रोपोर्शन। अगर हम लेट करेंगे x को फोर्थ प्रोपोर्शन, देन फिर देखो क्या होता है। अगेन क्वेश्चन को लिख दिया, लेकिन कॉमे की जगह क्या लिख दिया बेटा, हमने रेशियो डाल दिया। a³ प्लस b³ रेशियो a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a² माइनस ab प्लस b²। रेशियो बेटा फोर्थ प्रोपोर्शन इस हमने लेट किया है x, तो यहाँ पे हमने x लिख दिया, ठीक है। अब जो चीज रेशियो में होती है हम उसे डिवीजन में लिख देते हैं। हमने डिवीजन में लिख दिया a³ प्लस b³ अपॉन a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a² माइनस ab प्लस b² अपॉन x। यहाँ पर अगेन बेटा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x को मल्टीप्लाई किसके साथ करवाएंगे, a³ प्लस b³ के साथ, ठीक है। और यहाँ पर साथ साथ ये वाला टर्म इसके साथ जाएगा, तो a² प्लस ab प्लस b² मल्टीप्लाई का साइन बेटा, चाहो तो आप ब्रैकेट डाल के डॉट डाल सकते हो, चाहे तो आप मल्टीप्लाई डाल सकते हो, ठीक है। a² माइनस b²। उसके बाद हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई में थी, ये इधर आ गए डिवाइड में, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखो a² माइनस b² इज अ फॉर्मूला, वी ऑलवेज रिमेंबर ऑल फॉर्मूलाज, बिकॉज मैंने फॉर्मूला की वीडियो पहले ही डाल दी है बेटा, तो उसको भी आप लोग वॉच कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में फॉर्मूला वाली वीडियो का लिंक दे दूंगी, ठीक है। अब क्लास a² माइनस b² का क्या फॉर्मूला है यहाँ पर सामने लिख भी दिया है।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम जो है इस वाले फॉर्मूले को इसमें पुट करेंगे। सो एक्स इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट बना दी ताकि दो डिफरेंस हो जाए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेटा ए माइनस बी और ए प्लस बी ये हमने सिमिलर ही लिखना है। ठीक है, एक स्टेप में आप लोग वैसे ही लिख लेना, दूसरे स्टेप में क्योंकि मुझे इसको भी एक फॉर्मूले में बंद करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले, बिकॉज देखो इसमें सेम टू सेम वही चीज़ है। तो ए प्लस बी हमने इस साइड कर दिया, ए माइनस बी को इस साइड रख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये एक फॉर्मूला हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे फॉर्मूले बंद हो गया, हमने इसे फॉर्मूले बंद कर लिया और साथ में बचा हमारे पास ए माइनस बी। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर आर सेम, सो ये कट हो गया। बेटा ऊपर वाला हिस्सा कट हुआ, नीचे वाला बचा क्या हमारे पास 1। जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही चीज़ सेम आ जाएगी बेटा। अगर हम 1 को किसी से डिवाइड भी करेंगे तो जो चीज़ होगी बेटा हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल वो बिल्कुल सेम आ जाएगी। सो x is equals to a minus b is the right answer of question number 2. सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 18.3 है, इसमें कितने पार्ट्स हैं, इसके हैं टोटल 4 पार्ट्स। हमने इसके 2 पार्ट कवर कर लिए, अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 में आ चुके हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 कॉमा ए माइनस 2 कॉमा 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर। So it's very simple student, because learning zone is here for your all question solution. So student जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट किया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरीके से समझ में आया होगा। तो बच्चों जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम दोबारा से क्या करेंगे, लेट एक्स कर लेंगे। एक्स को लेट कर लिया हमने, बी द फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए हमने एक्स को लेट कर लिया। अब हम जो है क्वेश्चन में पुट करेंगे ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 रेशियो ए माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर रेशियो एक्स। बेटा जो चीज रेशियो में आ जाए हम उसे किस में लिख देते हैं, डिवीजन में लिख देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 अपॉन a माइनस 2। ठीक है क्लास, यहाँ तक स्टेप समझ में आ गया। इज इक्वल्स टू, अगेन हमने इसको वैसे ही कर दिया बेटा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हमने मिडल टर्म में ब्रेक कर लिया। यहाँ 8 था, हमने इसको 6 और 2 में ब्रेक किया। 6 को 2 में प्लस करोगे तो क्या आएगा बेटा, 8 आ जाएगा। ठीक है क्लास, तो हमने इसको मिडल टर्म में ब्रेक कर लिया। हमने किस तरीके से किया कि ए स्क्वायर माइनस 6a और माइनस 2a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो 6 और 2 8 हो जाएंगे। ठीक है क्लास, अब ए प्लस 12 अपॉन ए माइनस 2 इज इक्वल टू, अगेन ये चीज सेम वैसी रही, लेकिन हमने यहाँ पर जो है 2 को कॉमन लिया और ए स्क्वायर को। तो किस तरीके से किया, 2a स्क्वायर को जब कॉमन ले लिया तो यहाँ सिर्फ a बचा, क्योंकि हमने यहाँ पर ए स्क्वायर लिया है कॉमन, तो सिर्फ एक a बचा। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ 3 थे, 2 जब कॉमन में आ गया तो सिर्फ एक ही बचा। उसके बाद बेटा यहाँ 12 था तो 2 6 12 और स्क्वायर था तो स्क्वायर जो है कॉमन में आ गया। तो बेटा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2a स्क्वायर और a माइनस 6 अपॉन एक्स लिखाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, मिडल टर्म ब्रेक में कर लिया था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, अलग अलग इसको बना देंगे। जैसे कि ए स्क्वायर माइनस 6a है, अब यहाँ पर हम a को कॉमन ले लेंगे। a को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब a को कॉमन ले लिया तो a माइनस 6 बचा, यहाँ माइनस 2 कॉमन लिया तो a माइनस 6 बचा। अब जहाँ पर बेटा दो वैल्यू सेम आ जाए उसे हम एक ब्रैकेट पे लिखते हैं, और यहाँ पर a माइनस 2 आ गया, a माइनस 2 लिख दिया। a माइनस 2 से a माइनस 2 हो गया कैंसिल, बचा क्या, a माइनस 6। अब इधर आ जाओ क्लास, 2a स्क्वायर और a माइनस 6 अपॉन एक्स, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, x इज इक्वल टू 2a स्क्वायर और a माइनस 6 बेटा कैंसिल हो जाएगा जब हम नीचे वाली वैल्यू पे डालेंगे, और इधर से a माइनस 6 बचा। a माइनस 6 से a माइनस 6 कैंसिल, बिकॉज नॉमिनेटर एंड डोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर एंड नॉमिनेटर आर सेम, सो वहां पर वैल्यू कैंसिल हो जाएगी बेटा। तो ये a माइनस 6 कैंसिल, a माइनस 6 कैंसिल, क्या बचा, 2a स्क्वायर। सो x इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर।
x इज इक्वल्स टू 2a²। तो बेटा ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट पार्ट है, मतलब पार्ट नंबर 4। सो पार्ट 4 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा, तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, क्या किया हुआ है, इसको देखते हैं। ठीक है क्लास, हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, a² माइनस b² ब्रैकेट, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन, a² माइनस ab प्लस b² ब्रैकेट क्लोज, कॉमा a³ प्लस b³ कॉमा a³ माइनस b³। हमने क्या निकालना है स्टूडेंट, इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। सो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, हमने लेट कर लिया, लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल देन। अब बेटा हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, रेशो करके लिखेंगे, a² माइनस b² और a² माइनस ab प्लस b² रेशो a³ प्लस b³ इज इक्वल्स टू a³ माइनस b³ रेशो x बी द फोर्थ प्रोपोर्शन। हमने ये लाइट किया हुआ है, तो बेटा जो चीज रेशियो में आ जाए हम उसको डिवीजन में लिख देते हैं। हमने उसको डिवीजन में लिख दिया, इज इक्वल्स टू a³ माइनस b³ अपॉन x। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, हमने इसमें क्या करना है, हम a² माइनस b² का फॉर्मूला खोलेंगे। a² माइनस b² का फॉर्मूला हमें पता है, a माइनस बी और a प्लस बी। हमने सेम वही काम कर दिया, a माइनस बी लिख दिया और a प्लस बी लिख दिया, साथ ही साथ जो वैल्यू थी वो भी उतार दी और a³ प्लस b³ भी आ गया। और बेटा इस साइड a माइनस बी, यहाँ पर हमने a³ माइनस b³ का फॉर्मूला खोला है। अब जो यहाँ पे बेटा हमने a³ माइनस b³ का फॉर्मूला खोला है वो हमने लिख दिया सिंपल। ठीक है, a b के बाद जो है बेटा आप लोगों को नजर तो नहीं आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है, रुक जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ है a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, साइड में b² लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर ये खोल दिया किसका फॉर्मूला, हमने यहाँ पर खोला है a³ माइनस b³ का फॉर्मूला खोला हमने यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर खुल गया। ठीक है बेटा, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो क्लास ये बन रहा है हमारा a³ प्लस b³ का फॉर्मूला। याद है मैंने पिछले 2 वीडियो में लगातार समझा रही हूँ a³ प्लस b³ का फॉर्मूला और a³ माइनस b³ का फॉर्मूला। So student, this is the formula of a³ plus b³. So it's very simple. Now we cut both the value because numerator and denominator are same, a³ plus b³ and a³ plus b³. तो हमने दोनों को कैंसिल कर दिया। ठीक है बेटा, यहाँ बचा क्या, सिर्फ a माइनस बी जो कि हमारे a² माइनस b² के फॉर्मूले का खुला हुआ था वो बचा है। ठीक है, अब इस साइड आ जाओ, यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्मूला खुला हुआ है, a³ माइनस b³ अपॉन x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, x इज इक्वल्स टू पूरा टर्म वापस आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई में था, ये इधर डिवाइड में आ गया। ठीक है बेटा, a माइनस बी, वी ऑलवेज रिमेंबर नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। सो हम उस वैल्यू को कट कर देंगे। तो बेटा हमने इसको कट कर दिया, कट किया तो हमारे पास क्या बचा, a² प्लस ab प्लस b²। सो दिस इज द So student, this is the answer of question number 2 का पार्ट 4। ठीक है बेटा, ये 2 के पार्ट 4 का जो है हमारे पास आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है इसको पहले देखते हैं। बेटा क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। हमने अब क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। हमने फर्स्ट प्रोपोर्शन निकाल लिया, हमने सेकंड निकाल लिया, हमने थर्ड निकाल लिया, हमने फोर्थ भी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है बेटा, अब हमने मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन किस तरीके से निकालेंगे, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 8,18। हमने लेट कर दिया z को कि z बी द मीन प्रोपोर्शन। z क्या है यहाँ पर, मीन प्रोपोर्शन है। सो 8 रेशो z, यहाँ पे हमने लिख दिया प्रोपोर्शनल z रेशो 18। ठीक है बेटा, अब हमें पता है ये फॉर्मूला याद कर लो, a रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो c इज इक्वल्स टू b² इज इक्वल्स टू ac। अब देखो बेटा b का स्क्वायर मतलब z² इज इक्वल्स टू a की वैल्यू आ गई पहले, फिर b c की वैल्यू आ गई। ये बेटा है a की वैल्यू,
ठीक है, ये है बी, ये भी बी है बेटा, और ये सी है। ठीक है क्लास, सो बी का स्क्वायर मतलब जेड, जेड द जेड स्क्वायर। यहाँ पे फिर क्या लिखा हुआ है, ए मतलब 8 और सी मतलब 18। 8 18 18 को आप जो है बेटा जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 8 जा कितना होता है, जल्दी से बताओ। 8 8 जा कितना हो गया बेटा, 8 8 जा हो गया 64। 6 हमारा कैरी पे चला गया, 8 1 जा 8। अब 8 में आपको कितना प्लस करना है, 6 को प्लस करना है। जब आप 8 में 6 को प्लस करोगे तो आपके पास 14 आएगा। इट्स वेरी सिंपल, आप चाहो तो अपने कैलकुलेटर पे करके देखो, या फिर आप हाथ से कर लो बेटा। रफर के इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, रफर का आपने लाजमी करना है। विदाउट रफर का आप मैथमेटिक्स नहीं बना सकते, क्योंकि मैथमेटिक्स नाम ही प्रैक्टिस का है। सो प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस आपका मैथ जो है ज़बरदस्त होता चल जाएगा। ठीक है बेटा, अब उसके बाद देखो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 144, बट हम स्क्वायर में तो आंसर नहीं लिख सकते ना, दिस इज अ ट्रबलेंस। सो हम क्या करेंगे, हम टेकिंग रूट कर देंगे। हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। हमने जो है रूट को बोथ साइड लगा दिया, रूट जेड स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 144। जब रूट आ गया बेटा, रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा से वो सिर्फ जेड। आप कैलकुलेटर पे निकाल के देखिए बेटा, अंडर रूट 144 इज इक्वल टू 12, so z is equals to 12 आंसर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, मतलब जिसमें हमने क्या निकालना सीखा है, मीन प्रोपोर्शन निकालना सीखा है। सो मीन प्रोपोर्शन इस तरीके से निकालते हैं बेटा। तो मीन प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट्स है। पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, बाकी के 3 को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 को जो है हमने बेटा सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। अब किस तरीके से सॉल्व करना है वो हमारे सामने क्वेश्चन, आप लोगों के सामने बेटा 5ab स्क्वायर कॉमा 28a³ और b स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के हेडिंग डालेंगे क्लास, लेट कर देंगे z को। ठीक है, लेट z बी द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन निकाल लें हम क्योंकि इस सवाल में, तो हम लेट कर देंगे z को कि ये मीन प्रोपोर्शन है। देन अब क्या करेंगे बेटा, 5ab स्क्वायर रेशो z प्रोपोर्शन z रेशो टू 8a³ b स्क्वायर। क्लास हमें पता है, हमने पिछले क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला देखा है कि a रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो c इज इक्वल्स टू b स्क्वायर और ac। तो क्लास हमने इसमें भी यही करना है कि b स्क्वायर मतलब z z सा z स्क्वायर और a और c को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है क्लास, ये हमने कर लिया। अब 5 को 28 से मल्टीप्लाई करो, 5 को मल्टीप्लाई करो 28 से, 5 8 जा 40, 4 आपके कैरी पर आ गया, 5 2 जा 10 और 4 को ऐड करो तो 140। ठीक है क्लास, सो हमने क्या लिख दिया, 140 a मल्टीप्लाई करो a³ से तो a4 आ गया, b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर इज b4। सो z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 140 a4 और b4। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टेकिंग रूट लगा देंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। सो z स्क्वायर के ऊपर भी रूट लगा दिया, 140 a4 और b4 के ऊपर भी बेटा रूट लगा दिया। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर रूट जो है 140 का निकाल दिया और a4 था ये कैंसिल होकर a2 हो गया, b4 था ये कैंसिल होकर b2 हो गया, b2 हो गया। ठीक है क्लास, तो z इज इक्वल टू, जब हमने 140 का रूट निकाला तो 2 अंडर रूट 35 a स्क्वायर और b स्क्वायर। अच्छा बच्चों, ये जो है थोड़ी सी इसमें मिस्टेक भी है इस क्वेश्चन में, मैथमेटिक्स एरर है कि ये क्वेश्चन जो है आपकी बुक में सही नहीं दिया गया है। अगर क्लास ये आ जाए तो आप इसी तरीके से सॉल्व करो, क्योंकि अगर ये बुक का एरर है तो इसका आपको आंसर के नंबर्स भी पूरे मिलेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा a4 माइनस b4 कॉमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, लेट कर देंगे z को, लेट z बी द मीन प्रोपोर्शनल। देन a4 माइनस b4 रेशो z प्रोपोर्शन z रेशो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है क्लास, अब हम क्या करेंगे, z z जेड स्क्वायर a और c को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर फॉर्मूला बना लेंगे, इसको किस तरीके से फॉर्मूला बनाएंगे, a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला खुलेगा, साथ ही साथ यहाँ मल्टीप्लीकेशन में जो चीज़ है वो एज इट इज रहेगी। ठीक है क्लास, आगे चलते हैं। अब हमने इसका क्या किया कि जब ये फॉर्मूले में ओपन हुआ तो किस तरीके से हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में था, और ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर आ गया। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम यहाँ पर रूट लगा देंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, जेड स्क्वायर रूट अंडर रूट जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से बेटा रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचा, जेड इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। होप सो आपको तमाम क्वेश्चंस के आंसर अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हमने देखा एक्सरसाइज नंबर 18.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू like our videos, so you just subscribe and also get the bell icon, press the bell icon so you notify all the videos and all the notification about our channel. So thanks for watching again। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।